आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की करती हूँ, सलाम करती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने बहुत सारी आशीषें बरकतें हमें दी हैं, जिंदों की भूमि पर रखा है, बहुत सारी योजनाएं लेके हमारे लिए बैठे हुए हैं। लाजमी है कि हम उनकी आराधना स्तुति करें। कहाँ से? आत्मा से हृदय की सच्चाई से हमें उनके लिए जो भी कुछ करना है, मतलब हर्षित हो के काम करना है, खुशी खुशी सारे काम उनके लिए हमें करने हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर पिता की उपस्थिति में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और उनकी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तूने हमें जिंदों की भूमि पर रखा है परमेश्वर, और अपना गवाह बनाया है। दिन भर जो तूने हम पे अपनी आशीषें बरसाई हैं परमेश्वर, जो तेरी बरकतें रही हैं परमेश्वर, उसका तूने गवाह बनाया है हमें, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया, शबनम भाभी का भी, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। खुदा, वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। तू बहुत तायब के रूप में उन्हें आशीषित करेगा परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपना कीमती समय तेरे लिए निकाला है, जो मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन देख रहे हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि जितनी भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं तेरे सम्मुख खुदा, वो तो तेरे पास स्मरण के लिए पहुंच चुकी हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है खुदा। जो भी वो कुछ तेरे सामने लाए हैं तूने ग्रहण किया है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि आज जो लोग जो तेरे मन्ने के भूखे हैं परमेश्वर, तू स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और आज जो वचन मैं एक बीज की मानिंद बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो 100 गुना फैलाने वाला हो सकेगा। ना ही हम लोगों के कानों तक वरन हम लोगों के जीवनों तक, आत्माओं तक उतरने वाला हो सकेगा परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ है परमेश्वर। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। और हम विश्वास करते हैं आज जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन हम यहाँ से करेंगे, वो परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरे करेगा। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आजि के मीठे छमथिना में बेटा चमच के हरिया मैं छा आगा छे आजि के मीठे छमथिना में बेटा चमच के हरिया कह जाएंगे। और मैं आज महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें अपनी जाग की छांगे जाए गए और जिनको कोई भी बैठा है। और मैं अनुपम अंकल और छपमा आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने लाइव पेपर आने का मौका दिया। और आइए हम जो महान परमेश्वर पिता की आराधना तो हुए चलने से पहले उसकी एक छोटी सी प्रार्थना तो हुए जाएंगे और महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, जो हमें अपने जाग की छांगे जाएंगे और जिन की भीड़ पर खड़ा है। आइए अब हम जब प्रार्थना करते हैं, अपने सिरों को झुका के, अपनी आंखों को झुका के और महान परमेश्वर पिता से बात करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो आप हमें अपनी जाग की छांग की जंग किया है और जिंदगी को ही पर खाए और अनुपम अंकल और शर्मा आंटी, जिन्होंने मुझे अपने लाइव पेपर आने का मौका दिया जीजस। आप भी जिन्हें अपनी बेहतर छामत से भरी जीजस, ये जीजस उनकी सारी जरूरतों को पूरा कीजिए जीजस, उन्हें आशीष दीजिए जीजस। उन पर शैतान जाओ की बुरी किसी भी बुरी पे की कोई भी बुरी चाह ना चलने दीजिए जीजस, ताकि उन पर कोई भी शैतान की बुरी चाह ना चले जीजस। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम या तकलीफ ना हो जीजस, प्लीज जीजस। उन पर शैतान की जो भी
भी बीमारी की पीड़ित आती है जी, जो भी बीमारी का बुरा टोन आता है जी, वो सारे बुरी टोन को, वो सारे बुरी बीमारी के पीड़ित के टोन को हम आपके सामर्थ्य नाम से बांधते हैं और ख़त्म करते हैं और कैंसिल करते हैं जीसस। और जितने ही लोग मुझे लाइव पेपर देख रहे हैं उन पर भी ये शैतान की अगर कोई भी बुरी पेट या बीमारी की कोई भी बुरी पेट का टोन आता है तो उसे भी हम आपके सामर्थ्य नाम से कि एक्टिवेशन नाम से उसे ख़त्म करते हैं जीसस, उसे बांधते हैं जीसस, प्लीज जीसस। और बातों को आगे लौटे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के मांगते हैं, आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ही मेरा ना रहेगा अधूरा। विश्वास है मेरा, विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ही मेरा ना रहेगा अधूरा। विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को अब तू ही संभाल। मेरे जीवन को अब तू ही चला। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा
मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को अब तू ही चला, मेरे जीवन को अब तू ही चला। आ प्रभीत आत्मा मेरे जीवन में आ प्रभीत आत्मा मेरे दिल में आ प्रभीत आत्मा मेरे दिल में आज एक परमेश्वर के मीठे मधुर समिथिना में पेदौर जेम्स के हालेलुया और अनुपम अंकल और सपनांती और कवि जेम्स की पेदौर और हालेलुया। धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करी। और अब हम वचन में चलेंगे। आज का जो हमारा वचन का मनन का विषय है वो हमें मिलेगा ये एस्टेर की पुस्तक, उसका 33 चैप्टर 33वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। ये किसके विषय में कहा गया है? पवित्र शास्त्र ये हम लोगों के विषय में कह रहा है कि आते तो हैं प्रजा बनकर और बैठ के तेरा वचन भी सुनते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। मुंह से तो प्रेम दिखाते हैं, लेकिन उनका मन लालच ही में लगा रहता है। आज हम लोग सुनते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमारा स्वार्थ छिपा है, क्योंकि फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत भी हमको यही बताती है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। तो क्या वाकई हम अपने स्वार्थ की खोज में हैं? बिल्कुल। जब हम दुखी परेशान हो जाते हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब हम सीधे कहाँ जाते हैं? अपने प्रभु परमेश्वर के पास, यीशु मसीह की उपस्थिति में जाना पसंद करते हैं। और हम जाते हैं उनकी उपस्थिति में कि परमेश्वर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हमें लालच रहता है कि प्रभु के निकट रहेंगे, उसके पास रहेंगे, अपने कामों को हम थोड़ी देरों के लिए सुधार देंगे तो क्या होगा? हमारा जो काम है, जो प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर हमारी सुन लेगा और हमें ब्लेस कर देगा। बीमार जब हो जाते हैं, जब हम सही होते हैं, तब हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं, दुखी परेशान हो जाते हैं, लोगों के द्वारा सताए जाने लगते हैं कि अपने ही हमें हर्ट करते हैं, तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं कि तू मेरे आंसुओं को देख, तू मेरे दुख को देख, तेरी दृष्टि मुझ पर लगी रहे। तूने मेरे दुख को नहीं देखा, मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, हम कितने परेशान हैं। तू मेरी आंसुओं को देख, जो दूसरों के कारण मैं हर्ट हुआ हूँ, देख, और इन आंसुओं को तू कुप्पी में रख। केवल अपने स्वार्थ के लालच के लिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं। उसका वचन जिस समय हम दुखी परेशान होंगे, हम चर्च नियम से जाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, कितना भी चर्च हो, हम बैठे रहेंगे, कन्वेंशन अटेंड करेंगे और चर्च में बैठे रहेंगे कि यहाँ बड़ी शांति मिलती है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उसके पीछे, चर्च जाने के पीछे हमारा कोई ना कोई लालच छिपा रहता है, कोई ना कोई डिमांड लेके हम चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। परमेश्वर का वचन भी हमसे यही कहता है। सब अपनी स्वार्थ की खोज में लगे हुए, यीशु मसीह की खोज में नहीं है। आज अगर हम खुश होते हैं, बड़ा कोई चीजें हमें मिल जाती है, तो क्या हम धन्यवाद चढ़ाने के लिए हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं? हम भूल जाते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर भी कोई है जिसने हमें इतनी सारी आशीषें दी है, उसने हमें आशीषित किया है। हम ये बात क्या करते हैं? भूल जाते हैं। और जिस समय हम दुखी परेशान हो जाते हैं,
उस समय हम परमेश्वर को याद करने लगते हैं, तो क्या वाकई में हम स्वार्थी नहीं हैं? हम स्वार्थी हो गए हैं। हमें केवल अपने स्वार्थ की खोज रहती है, हम खुश रहें, हमें किसी बात की टेंशन ना हो, जो हम परमेश्वर से मांगे वो परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा कर दे। हमारे पास सारे आत्मिक वरदान हो, हमारे पास सारे वो फल हो, हम हाथ रख के लोगों पे लोग चंगे हो जाएं, हम प्रार्थनाएं करें लोगों के लिए, लोगों को चंगाइयां मिले, उनके लिए हम भविष्यवाणियां करें, हम ऐसा करें वैसा करें, तो ये हमारा अपना स्वार्थ है, जिससे हमें बढ़ाई मिले, जिससे हमें बढ़ाई मिले। क्या हमने कभी यीशु मसीह की खोज करी है? क्या उसकी खोज के लिए हम कहीं गए हैं कि हाँ यीशु मसीह को खोजें, जानना चाहें कि यीशु मसीह के बारे में हम और क्या क्या जानना चाहते हैं? कैसा है हमारा मसीह, क्या क्या चीजें उसे पसंद है, कैसा व्यवहार वो पसंद करता है, कैसा जीवन वो पसंद करता है, कैसे लोगों के साथ वो रहना चाहता है, वो कैसा था? क्या हम यीशु मसीह की खोज में हैं? उसके बारे में जानने की खोज करी है हमने? हम केवल अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं। तभी परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, वे प्रजा की नाई, वे प्रजा बनकर तेरे पास तो आते हैं, प्रजा की नाई तेरे पास तो आते हैं और सामने बैठकर तेरा वचन भी सुनते हैं। वाकई में हम सुनते हैं वचन, क्या उस पर हम चलते हैं, अमल करते हैं? वचन हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो। हम में से आज कितने लोग कह सकते हैं कि वाकई में हम वचन के अनुसार चलते हैं? शायद कोई नहीं। 10 आज्ञाओं को अगर हम देखें कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर की उन 10 आज्ञाओं में से कितनी आज्ञाओं को हम फॉलो कर रहे हैं, कितनी आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं, तो शायद ही कुछ एक आज्ञाएं होंगी जिन्हें हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं। क्योंकि हम जो हैं, हम केवल अपने स्वार्थ की खोज में ही लगे रहते हैं, अपने स्वार्थ की। अगर हम यीशु मसीह की खोज में रहते, परमेश्वर की खोज में रहते, तो हमें पता होता कि कौन कौन से काम हम करेंगे, क्या क्या हम करेंगे जो हमें परमेश्वर मिल जाएगा, यीशु मसीह हमें मिल जाएगा, हमारे जीवन में आ जाएगा वो मसीह यीशु। आज हम नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं खोज रहे हैं। आज वो हमारे निकट है, आज वो हमारे समीप खड़ा है, उस पिता की तरह, मुसरिफ बेटे के पिता की तरह वो खड़ा आज भी हमारा इंतजार कर रहा है, आज भी इंतजार कर रहा है। जिस तरह मुसरिफ बेटे का पिता था, दे दिया था उसे, सब कुछ दे दिया था, आधा आधा कर दिया था, बेटा चला गया था, लेकिन उस दिन से वो परमेश्वर जैसे इंतजार कर रहा है, वैसे ही वो भी पिता बन के इंतजार कर रहा था अपने बेटे का कि मेरा बेटा लौट के मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा। और हुआ, ऐसा हुआ। आज परमेश्वर भी हमारा इंतजार कर रहा है कि कब मेरी खोज में तुम लोग लगे रहोगे, कब मुझे पाना चाहोगे, मेरे खोजी बनो, मेरे खोजी बनो। लेकिन आज हम खोजी किसके बने हुए हैं? आज हम सुख, सुविधाएं, इन सब चीजों के, कि हमें ये चीज कहाँ से मिल जाए, सुख विलास हमें कहाँ से मिल जाए, लग्जरीज हमारे जीवन में आ जाए, बहुतायत के रूप में पैसा हमारे जीवन में आ जाए, चाहे हमारी आत्मा बदले या ना बदले, आत्मा बचाई जाए या ना बचाई जाए, लेकिन ये सारी चीजें हमें मिल जाएं कि हम दुनिया में मुंह दिखा सकें, दुनिया वालों से हम कह सकें हमारे पास तो कमी नहीं है। तो हम अपने स्वार्थ की खोज में हैं। क्या हम में से कोई है ऐसा जो परमेश्वर की खोज करे, परमेश्वर की खोज में लगा रहे? मैं नहीं सोचती कोई है। सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं। परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत भी हमको यही बताती है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज हम क्या हैं? आज हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
क्योंकि हम वचन केवल वचन के सुनने वाले ही बने हुए हैं, वचन पर चलने वाले नहीं बने हैं। वचन पर चलने वाले, परमेश्वर का वचन हमसे बहुत सारी बातें कहता है, अपने शत्रुओं को माफ करो, उनके लिए प्रार्थनाएं करो। तो क्या ऐसा है? शत्रु तो वैसे हमारा कोई है ही नहीं। जब हम एक ही पिता की संतानें हैं तो भाई बहन क्या शत्रु हो सकते हैं? नहीं होते, कहीं नहीं होते। तो हम शत्रु तो है ही नहीं, लेकिन क्या हम अपने उस भाई के लिए, अपनी उस बहन के लिए जिसने हमारा दिल दुखाया है, क्या हम उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं? जब हमें लग रहा है कि वो गलत राह पे है, क्या हम उसके लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं? परमेश्वर मुझे परमिशन दे, मुझे प्रकाशन दे कि मैं इसको बताऊं, तेरे बारे में बताऊं और मैं इसे गलत राह जाने से इसको लौटा ले आऊं। क्या वो प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं? क्या उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं? ये है वचन पर चलना, कि अपने बैरियों के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है, जो उठते बैठते हमारा बुरा चाहते हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है, जो नाश होने की कगार पे हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है, ना ही केवल अपने लिए। लेकिन आज हमारी प्रार्थनाएं किसके लिए होती हैं? आज हम केवल अपने लिए, अपनी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं ना। अपने लिए हमारी प्रार्थनाएं रहती हैं, मैं ऐसी हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं ये पालूं, मैं ऐसा कर दूं, परमेश्वर मेरे लिए तू ऐसा कर कि लोग मुझे देखें, देख के तेरी महिमा करें, लेकिन कर मेरे लिए। क्या कभी हमने किसी दूसरे के लिए प्रार्थना मांगी है कि परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें, उसके जीवन से दुख हटा दे? जिन्होंने हमारा बुरा किया है उनके लिए हमने कभी कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर इन्हें माफ कर दे, इन्हें माफ कर दे तू? परमेश्वर का वचन कहता है तुम चुपचाप रहो। हम खुद चुप नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें बद्दुआएं देने लगते हैं। हमारे मुंह से फिर पता नहीं क्या क्या चीजें निकलने लगती हैं। हम कहने लगते हैं परमेश्वर तू इन्हें दिखाना, जो इन्होंने मेरे साथ किया है वो इनके सामने आने पाए, इनकी आंखों के सामने आने पाए, और ये देखने पाए कि इन्होंने किसके साथ बुरा किया है। दिल से ये आह निकलती है। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन तो हमें इसकी परमिशन नहीं देता है। परमेश्वर का वचन कहता है वचन को सुनने वाले नहीं बनो। सुना तो हमने बहुत है कि अपने बैरियों से अपने समान प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं करो। तो क्या उस पे हम चले हैं? नहीं चलते। तो फिर इसका मतलब हम भी सुनने वाले ही हैं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वाकई में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें लगता है कि हम परमेश्वर के भवन में पहुंच गए और हम सब कुछ पा गए। वचन आज हमने सुन लिया, वचन हमने सुन लिया, हमने सब कुछ पा लिया। अब तो हमें स्वर्ग का टिकट मिल गया है, परमेश्वर के साथ रहने की अनुमति हमें मिल गई है। लेकिन क्या हमारा जीवन बना वैसा? क्या हम उस पर चलने वाले बने कि केवल सुनने वाले ही बन के रह गए? अपने आप को धोखा देने वाले बन के रह गए कि अपने आप को हमने धोखा दिया है कि हाँ, आज हमने परमेश्वर के भवन में इतना समय बिताया है, अब तो परमेश्वर ने हमारी तरफ दृष्टि कर ही ली होगी ना, देख लिया होगा कि मैं उनके भवन में 4 घंटे बैठी हूँ। आज मैं प्रार्थना में बैठी हूँ, 5 घंटे मैंने प्रार्थना करी है। किसके लिए करी? केवल अपने लिए करी। आज परमेश्वर ने देख लिया मुझे, मैं 5 घंटे घुटनों पे बैठी हूँ। किसे धोखा दे रहे हैं? आज हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमें जांचता परखता है, वो जांचता परखता है। और आज हम अपनी नजर में तो हम बिल्कुल परफेक्ट बने बैठे हैं। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो परफेक्ट ही रहता है, लेकिन वो मनों को जांचता है। क्या वाकई में उसके वचनों पर हम चलते हैं? प्रजा की नाई बन के तो आते हैं, उसके सामने, उसके भवन में आते हैं, उसके सामने बैठते हैं, उसके वचन को सुनते हैं। क्या उसके वचनों पर चलते हैं? प्रेम तो हम बहुत दिखाते हैं, क्या हमारे मन में कोई लालच नहीं है? आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है, लालच ना करना।
अगर हम अपने लिए भी कर रहे हैं तो गलत है, गलत है। लालच नहीं करना है। हमें लालच करना है, किस चीज का करना है कि हाँ, परमेश्वर को इससे ज्यादा हमें जानना है। ये परमेश्वर में इतना बढ़ चुका है, इतनी बढ़ चुकी है, इससे ज्यादा हमें बढ़ के परमेश्वर को जानना है। हमें लालच है परमेश्वर की, वो आत्मिक वरदानों का हमें लालच है, वो आत्मिक फलों का, वो चाहिए हमें। वो चीजें हमें कैसे भी, किसी भी हालत में चाहिए, एट एनी कॉस्ट। अगर कोई हमसे कहे कि अपने व्यवहार को सुधार लो, हम सुधारने को तैयार हैं। अगर कोई कह रहा है हमसे कि अगर कोई हमसे कह रहा है, वो बीप हो रही थी सॉरी। अगर कोई हमसे कह रहा है कि अपने व्यवहार को सुधार लो, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, अगर इस आधार पे तुम चलोगे, तुम सत्य की राह चलोगे, तो मैं तुम्हें मिलूंगा। हम चाहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के दर्शन हो, यीशु मसीह को हम पा लें, तो हमें सत्य की राह पे चलना ही पड़ेगा। ये लालच होना चाहिए कि कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, मैं करूंगा, क्योंकि मुझे यीशु मसीह के दर्शन करने हैं, मुझे उस परमेश्वर पिता से बात करनी है, उसकी शीरीन आवाज को मुझे सुनना है, मेरे आत्मिक कानों को मुझे खोलना है, मेरी आत्मिक समझ को मुझे खोलना है, किसी भी तरह खोलना है, आत्मिक आंखों को मुझे खोलना है, परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मुझे लालच है कि तेरे वो 9 के 9 फल मेरे अंदर आए, वो 9 के 9 आत्मिक वरदान मेरे अंदर आए, मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएं, मेरी आत्मिक समझ खुल जाए, मेरे आत्मिक कान खुल जाएं, मैं तुझ में होके चलूं। अगुवाई दे परमेश्वर, मुझसे बोल, मुझसे बातचीत कर, मैं क्या करूं तेरे लिए, बता, मैं अपना जीवन कैसे सुधार लूं। ये लालच होना चाहिए, ये एक जील हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन आज हम परमेश्वर का वचन कब, कितने सालों पहले लिख दिया गया और कहा, क्योंकि सब अपने स्वार्थ में रहते हैं। आज वो स्वार्थी समय आ गया है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का के वचन में लिखा है, अंत के समय में लोग कैसे हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। अंत का समय है, अंत का समय है। कोई नहीं जानता कब यीशु मसीह आ जाए, कब आ जाए। आज रात में ही अगर आ जाए तो क्या वाकई में हमने कुछ आत्माएं बचाई हैं, या केवल अपनी ही आत्मा हम बचा नहीं पाए, वो भी नहीं बचा पाए हम अपनी आत्मा, हमें तो लगा बच गई। लेकिन परमेश्वर बताएगा ना, जिस समय हम जाके उसके सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब वो बताएगा, हमारा कॉन्शियस हमें बताएगा कि कहाँ कहाँ कमी थी, कहाँ कहाँ कमी थी। ये पवित्र शास्त्र दिया गया है ना हमें, आए ना, अगर हम इसको पढ़ें तो हमें अपने अंदर की कमियां महसूस होती चली जाएंगी कि कितनी कमी है। परमेश्वर हम पे कैसे कैसे भेद प्रकट करेगा कि वाकई में वो चाहेगा कि ये जो जिसे मैं ले जाऊं, ये बेदाग बेझुर्री हो। उस कलीसिया को लेने आ रहा है वो। और कलीसिया कौन है? हम ही है ना कलीसिया। ऐसी कलीसिया को जिसमें दाग भी ना हो। तो क्या हम ऐसी कलीसिया बन सकते हैं? लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा हमें वचन पर चलना पड़ेगा, केवल सुनना ही नहीं, हमें उस पर चलना भी पड़ेगा। कठिन नहीं है रहा, कठिन नहीं है। अगर चलना शुरू करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और हम कोई अकेले थोड़ी ना चलने वाले हैं, हमारे संग कोई और है चलने वाला, हमारा यीशु मसीह, जो हमारा मित्र भी है, हमारा पिता भी है, हमारा भाई भी है, सब कुछ है हमारा, अगवा भी है हमारा, चरवाहा भी है हमारा, सब कुछ है। वो हमारे साथ चलने को तैयार है। वो उसका वचन भी हमसे यही कहता है, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। कैसी भी राह हो, कठिन राह हो, दुख हो, मुसीबत हो, पानी में भी होके चले, तराई में भी चले, कहीं भी चले, अंधेरी वादियों में भी चलेगा, जहां कहीं भी तू जाएगा, मैं हूं तेरे संग।
जब कोई हमारे साथ है चलने वाला, उसके बाद हमें क्या परेशानी है? हम चलना नहीं चाहते हैं, हम बैठे रहना चाहते हैं, बैठ जाते हैं और हमें क्या दिखने लगता है? अपना आराम, अपना कंफर्ट जोन दिखने लगता है और केवल अपने स्वार्थ में लग जाते हैं। नहीं चल सकते, हम चल ही नहीं पा रहे हैं, हम चल ही नहीं पा रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें उसके वचनों पर चलना है। अगर वो मीरास पानी है, अगर वो अनंत जीवन हमें पाना है, तो हमें चलना ही पड़ेगा। और जिस समय हम उसके वचन पर चलने लगेंगे, यीशु मसीह की खोज में रहेंगे, उसके वचन के ना केवल सुनने वाले वरन उन पर चलने वाले बनेंगे, अपने आप को धोखा नहीं देंगे, यीशु मसीह की, अपने परमेश्वर की खोज में रहेंगे, तो पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में उसने बहुत अच्छा हमसे प्रॉमिस किया है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैंने तुम्हारे लिए क्या चीज रखी हुई है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। सोच लीजिए कि कैसी बातें होंगी जो हमारी आंखों ने देखी नहीं होंगी। आजकल क्या ऐसी, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी आंखों से छुपी है? हर तरह का कंफर्ट हम देख देते हैं कि ऐसा है वैसा है, कि कौन सी चीजें होंगी जो हमने कानों से भी नहीं सुनी होंगी, कौन सी ऐसी बातें होंगी जो हमने सोची भी नहीं होंगी, सोची भी नहीं होंगी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। और हम उसका, अपने प्रेम का प्रकटीकरण हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं कि हाँ, उसके भवन में जाएंगे, उसकी प्रजा बन के जाएंगे, उसके सामने बैठेंगे, उसके वचनों को सुनेंगे, केवल सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले भी बनेंगे। हमारे मन में लालच नहीं होगा, हमारे मन में लालच ना हो, किसी भी चीज का लालच हो। किस चीज का? आत्मिक वरदानों का, आत्मिक फलों का, यीशु मसीह की खोज का, उसको देखने का, उसकी आवाज सुनने का लालच होगा। वो आत्मिक वरदान पाने का लालच हो, ना कि हमें दुनियावी चीजें, कि गाड़ी 4 व्हीलर हमारे आगे खड़ी हो, 3 BHK हमारा हो, सरकारी नौकरी हो, नोटों की गड्डियां हो, ये लालच नहीं होगा। लालच हमारे अंदर आत्मिक चीजों का लालच होगा, तो हम खुद भी आत्मिक बनते चले जाएंगे। दुनियावी चीजों का लालच होता है ना, तो हम क्या करते हैं? दुनियावी बनते चले जाते हैं, दुनियावी बनते जाते हैं, और वो चीजें क्या करते हैं? चाहते हैं कि हमें कैसे भी मिल जाएं, पैसे जमा करेंगे, कुछ भी करेंगे, लोन लेंगे, कैसे भी करके वो चीज हमें चाहिए है। किसी भी तरह से अगर हमने लालच किया किसी चीज का, तो हम उसे पाना चाहते हैं। अगर यही लालच हम आत्मिक चीजों का करेंगे, आत्मिक चीजों का, आत्मिक फलों का, आत्मिक वरदानों का करेंगे, तो हमारे अंदर ये रहेगा कि कैसे भी पाने हैं। क्या करें अपने जीवन में? क्या करें? क्या करें अपने जीवन में? हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि हाँ, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए। बहुत सारी चीजें जो उसने हमारे लिए रखी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे भले के लिए उसने बनाई हैं और रखी हैं। चाहता है कि मेरे बच्चों को ये चीजें मिले, लेकिन हमारे अंदर लालच किसी और चीज का है। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दूंगा, मांगो मांगो मांगो। हम बेकार की चीजें मांगते रहते हैं। आज से हम ये सब चीजें ना मांग के हम केवल अपने लिए आत्मिक चीजें मांगे, आत्मिक फल मांगे, आत्मिक वरदान मांगे। ये मांगे, हमारी परमेश्वर आत्मिक समझ को खोल, हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमें आत्मा में चला, अपनी अगुवाई में चला, क्योंकि उसके बाद जो हमें चीजें मिलेंगी वो क्या है? परमेश्वर ने जो चीजें हमारे लिए तैयार करी हैं, जो चीजें तैयार करी हैं हमारे लिए, वो क्या है? जो हमारी आंखों ने भी नहीं देखी, कानों ने भी नहीं सुनी, हमारे चित्त में भी नहीं आई, वो ही बातें हैं जो परमेश्वर ने
हम लोगों के लिए तैयार करी हैं। अब उन्हीं बातों के लिए हमें सोचना है कि वो क्या बातें होंगी, वो क्या बातें और चाहते हैं वो बातें, वो चीज़ें हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने तैयार की हैं वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में आने पाएं। तो हमें क्या करना है, उसके वचन पे चलना है, अपने स्वार्थ की खोज में नहीं रहना है, यीशु मसीह के स्वार्थ की खोज, यीशु मसीह को खोजना है, यीशु मसीह के खोजी बनना है। हमें मन में लालच हो केवल आत्मिक चीजों का। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी और मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आज स्टार्टिंग की प्रार्थना नहीं कर पाए, थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो कहने लगे लास्ट की प्रेयर मैं करूंगा। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर समय दिया, उसके धन्यवाद करते हैं। इस शाम को खुदा अपने नज़दीक आने का मौका दिया, उसके धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आप ये आपने हमको मौका दिया कि हम आपकी वेदी के नज़दीक आ जाए। हम धन्यवाद करते हैं अनुपम भाई और स्टार शबनम जी का कि उन्होंने अपने पेज आगरा मसीह मंडली पे हमें आने का मौका दिया। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर बच्चन खुदा सुगंधा के मुँह से बुलवाया, उसके लिए खुदा आपका धन्यवाद करते खुदा। और खुदा जो भी बच्चन ने बोला गया, जो भी खुदा आप लोगों ने सुना और जो बोला गया खुदा, आप लोगों की ज़िंदगी में 100 गुना का फल लाने पाए खुदा। वो खुदा लोग खुदा आपकी महत्व को समझें और खुदा आपके नज़दीक आने वाले हो सके खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उस पर धन्यवाद करते हैं हम खुदा। सिस्टर शबनम और अनुपम भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको खुदा संभालिए खुदा। उनकी हर संभव खुदा, जो भी उनकी नीड्स हैं वो सब खुदा आप उनकी पूरी करिए खुदा। उनको और अपने परिवार को आपके हाथ में रखते हुए उस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी और आप सभी को परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आप सभी लोगों को आशीषित करे। जय मसीह।